हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो हम लोग आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 10.3 क्लास 11th मैथ्स। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस में क्या है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। कोई एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, सपोज करो दिस इज ओरिजिन, और कोई एक ऐसा लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज एनी लाइन। एंड एक लाइन है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कोई एक लाइन है जो ये जा रहा है एंड मीट्स एट -1,2, -1,2 पे सपोज करो मीट कर रहा है, -1,2 पे मीट कर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। m और c की वैल्यू निकालनी है। एक तो ओरिजिन से जा रहा है, इट मीन्स दिस, इसका कोऑर्डिनेट तो 0, 0 हो गया, तो स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इट मीन्स 2 माइनस 0 अपॉन -1 माइनस 0, दैट इज 2 अपॉन -1 इज -2। ओके, ये स्लोप हमारा m1 हो गया। एंड ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप तो क्लियरली m है, दिस इज द स्लोप m, तो m2 जो है दैट इज m, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, इट मीन्स m1 की वैल्यूज -2 है, -2 m2 इक्वल टू -1, देयरफॉर m2 इक्वल टू 1/2, और m2 इज m, सो m इज 1/2, 1/2, m की वैल्यू आ गई 1/2। एंड और निकालनी है आपको c की वैल्यू निकालनी है। c के लिए क्या करेंगे? c इक्वल टू दिस वन, -1,2 लाइज ऑन दिस लाइन। -1,2 जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो -1,2 को सेटिस्फाई कर देते हैं लाइन पे। -1,2 लाइज on the line y इक्वल टू mx प्लस c। इट मीन्स क्या हुआ, y के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2 इक्वल टू m के प्लेस पे हाफ, एंड x इज -1 प्लस c। तो देखिए c की कितनी वैल्यू आ गई 2, एंड -1/2 ये जो है इधर राइट साइड आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू c। इट मीन्स 2 प्लस हाफ 5/2, 5/2 इक्वल टू c, यानी c की वैल्यू आ गई, c इज 5/2। तो m भी आ गया, c भी आ गया, दीज आर आंसर्स। ओके, हमारे सामने क्वेश्चन है, if P and Q are the length of perpendicular from origin to the line this x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta, and this one x sec theta plus y cosec theta equal to k, तो हमें ये प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। ओके, P जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, एंड Q इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। तो गिवन है आपको, तो P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो क्या होता है फॉर्मूला? एक फॉर्मूला आपने देखा होगा कि अगर सपोज करो ये कोई पॉइंट है x1, y1, एंड दिस इज एनी लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? x के प्लेस पे x1 डालते हैं, y के प्लेस पे y1 डालते हैं, यानी ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। होता है ना ये फॉर्मूला? हाँ जी।
तो देखिए बिल्कुल यही करना है। यहाँ पे हमें ओरिजिन से लेना है, 0 0 से लेना है इस लाइन पर, यानी x के प्लेस पर भी 0 डालेंगे, y के प्लेस पर भी 0 डालेंगे, ये वैल्यू जाएगा। ओके, तो यानी p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा, x के प्लेस पर 0 डालेंगे, 0 -0 एंड माइनस उसको भी लेफ्ट साइड ले आएंगे, k cos 2 थीटा बाय अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एडिंग, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन थीटा के स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी आपकी ये इसकी वैल्यू 1 आ गया, 1 का रूट 1 एंड इसका मॉड लेते हैं एंड दिस वन इक्वल टू k cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा इज p। ओके, एंड q की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। q इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, दूसरी लाइन का है, तो q के यहां पर भी आप 0 पुट करेंगे, y के प्लेस पर भी 0 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 + 0 माइनस k अपॉन अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ओके, एंड मॉड, तो क्या आ जाएगा, k अपॉन दिस इज k अपॉन sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ओके, एंड अंडर रूट करेंगे, तो ये आपके एलसीएम होकर के क्या हो जाएगा, k अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। ओके, एंड अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू 1 आ गया एंड ये sin थीटा cos थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, k sin थीटा cos थीटा, k sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा q की वैल्यू आ गई, तो 2q क्या हो जाएगा, 2q इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये अभी पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल 2 थीटा में गिवन है और हमारा एंगल थीटा में गिवन है, तो हम 2 थीटा बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं k इंटू 2 sin थीटा cos थीटा, क्योंकि sin थीटा cos थीटा आपका 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू k इंटू sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। ओके, तो इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 स्क्वायरिंग एडिंग, या आप LHS ले लो जैसा समझो, 1 and 2 स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग and adding 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो गया फर्स्ट का एंड 2q का स्क्वायर हो गया आपका 4q स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए था प्रूव करने के लिए, इक्वल टू इधर से आ गया k cos थीटा, यानी k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। k स्क्वायर कॉमन ले लेंगे एंड आपका आ जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, तो इसकी वैल्यूज तो 1 आ जाती है, यानी आपके आंसर्स आ गए, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1k स्क्वायर आ गया, k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 इज k स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ओके